तो बेसिकली इस राइड में हम जाने वाले हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से नेपाल के कैपिटल काठमांडू। वो उड़ रही है वहाँ पे रेत इतनी सारी भाई साहब। वेलकम टू बिहार। 18 घंटे की राइड, 1156 किलोमीटर एग्जैक्ट बाइक चलाने के बाद एक दिन में हम लोग पहुँच गए हैं रक्सौल। तो हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 5 और हमें घर से निकले हुए हो गया 1 घंटा और 83 किलोमीटर्स। एंड राइट नाउ वी आर ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। तो सुबह की शुरुआत हुई हमारी एक कन्फ्यूज़न के साथ कि इस एक्सप्रेस वे पे बाइक्स अलाउड है कि नहीं। वैसे तो मुझे श्योरिटी थी कि हाँ बाइक्स अलाउड है, लेकिन गूगल मैप पे दिखा रहा था कि आप बरेली वाला रास्ता लो। तो मैंने गूगल पे चेक भी करा तो उस पर दिखा रहा है कि बाइक्स अलाउड नहीं है। बाकी एनीवेज, तो अभी हम पहुंच गए हैं पहले टोल पे। ये हाँ पतली सी लेन है बाइक के लिए, तो यही होगी यार। कैसे पागल बनाता है गूगल यार सही में। लखनऊ आगरा तक मिलेगा 245। आगरा तक मिलेगा, फिर लखनऊ के लिए उससे आगे से ओके। कितने? 245। ये बाइक्स पूरी आगे तक अलाउड है ना? ये गूगल पे दिखा रहे हैं कि अलाउड नहीं है इस पे, अभी 2025 से हुआ है। तो नहीं, मैप भी दिखा रहा है। फाइनली तो ये था हमारा और हमारी बाइक का ज़िंदगी का पहले एक्सप्रेसवे का टोल। मतलब एक्सप्रेसवे पे तो मैं पहले आया हूँ, लेकिन बाइक पर पहली बार आ रहा हूँ मैं। तो ये है आगरा तक का टोल 245 रुपये का। इसको संभाल के रखना। नहीं नहीं, अरे आगे दिखानी पड़ती है, लेमिनेशन कराएंगे। स्वागत है आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे एक बार फिर से। तो ये ट्रिप पे हम जा रहे हैं नेपाल, काठमांडू एंड पोखरा। वो तो आगे देखते रहेंगे। आज के लिए हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। वैसे तो मैंने रक्सौल बॉर्डर तक का सोचा है अभी, बाकी देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो घर से निकले हुए हमें हो चुके हैं 86 किलोमीटर्स और रक्सौल है हमारे घर से था 1000 किलोमीटर्स। बहुत ज़्यादा है आई नो, लेकिन एक्सप्रेस वे है, मुझे लगा कि स्पीड मेंटेन करेंगे तो पहुंच ही सकते हैं। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। घर से तो वैसे 3 बजे निकलने का प्लान था, बट हो गए थे हम लेट थोड़ा, 3:30 बज गए थे। हाँ बाय द वे, हम दोनों एक ही बाइक पर जा रहे हैं सोलो, मैं और अनीता मेरी वाइफ। बताना पड़ता है ना, अगर कौन से अनीता है लोग सोचेंगे। हमारा ट्रिप हो चुका है 143 किलोमीटर का और ये आ गया हमारा दूसरा टोल। आई थिंक ये मथुरा वाला टोल ही है। और हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस पर्ची दिखानी है क्योंकि हमने कटवा रखी है आगरा तक की। सत्तर किलोमीटर और है अभी आगरा यहाँ से। हाँ ये मथुरा ही है आई थिंक। एनीवेज यार, रोड्स तो बढ़िया ही हैं जो कि होंगी ही, एक्सप्रेस वे है तो आराम से हम 100, 110, 120 क्रूज़ करके आए हैं। 5:30 बज रहा है और 143 किलोमीटर हो गए हमारे। हाँ वृंदावन 11.8 किलोमीटर है यहाँ से। तो मथुरा के लिए यहाँ से है लेफ्ट। उस तरह दिख रहा है पूरा शहर, कैमरे में नहीं आ रहा होगा शायद। आगरा यहाँ से रह गए भी सिर्फ 25 किलोमीटर पीछे बोर्ड लगा हुआ था। और लखनऊ अभी भी है 352। तो दिखा रहा है 11 बजे तक पहुँचेंगे हम। अभी टाइम हो रहा है 6 और हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 191 किलोमीटर्स, मतलब अराउंड 2 घंटे में। वेलकम टू आगरा। ये है आगरा वाला टोल। देखते हैं, पता नहीं शायद आगे से होगा या फिर यहीं से है। नहीं, जो पर्ची कटेगी वो आगे से। बेचारा नींद में था। एक बार रुक के अपना वाइज़र साफ़ कर लेते हैं क्योंकि पूरा वाइज़र मेरा मच्छरों से भर चुका है। विंडशील्ड पे मुझे मच्छर ही मच्छर दिख रहे हैं, गोप्रो भी मच्छर ही मच्छर हो रखे हैं। पूरा मच्छरों से भर गया। आगे देखो
इधर इधर ये वाइजर देखो पहले तो मेरा भी खून भी लग रहा है उस पर तो। और क्या, और ये पहला ब्रेक है हमारा 200 किलोमीटर के बाद। एग्जैक्ट 200 किलोमीटर हुए हैं घर से। तो कुछ ऐसी हालत हो चुकी है हमारी। और जो मैं कह रहा था, इतने मच्छर में अभी तक मार चुका हूँ यहाँ पे बाइक पर आगे। तो अभी जितना वाइज़र क्लीन हो सकता है उतना तो क्लीन करूँ, फिर बाकी आगे जाके करूँगा। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ताजमहल का, और यहाँ से सीधा ही है आगरा। और अगर आप यहाँ से लेफ़्ट चले जाते हैं तो ये रास्ता जाता है कानपुर, सितारगंज एट्सेट्रा। और हमें बने रहना है एक्सप्रेस वे के ऊपर ही। चलो ओके सर, बाय बाय। सही है यार। ये बंदा भी पीछे मिला था अभी, तो ये बता रहे कि ये नेपाल गए थे साइकिल से, और लास्ट ईयर उमलिंगला भी गए थे साइकिल से ही। तो बढ़िया यार, क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो यहाँ से अब हम छोड़ रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे, और अब हम चढ़ गए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के ऊपर। मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर के अराउंड तो ये भी है। हाँ, लखनऊ 320 किलोमीटर है यहाँ से, तो 300 किलोमीटर के अराउंड तो ये भी है। वाह। और ये 20 किलोमीटर का तो बीच में डाइवर्जन ही है इनका। डाइवर्जन एज मतलब एक एक्सप्रेस वे से दूसरे एक्सप्रेस वे जाने का रास्ता ही 20 किलोमीटर का ही है। तो बढ़िया है यार, बढ़िया सनसेट हो रहा है उस तरफ। बाकी तो आसमान में हल्के हल्के बादल ही छाए हुए हैं, तो कुछ दिख नहीं रहा हमें। और ये देखो हमारे देश के कुछ महान लोग एक्सप्रेस वे पे स्टंट कर रहे हैं। रुक जा भाई, मुझे जाने दे। थैंक यू भाई। लखनऊ है नंबर क्या है गाड़ी का? तो पीछे टोल कटवा के नाउ वी आर ऑफिशियली ऑन आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। बट एक दिक्कत है यार, यहाँ पे 80 किलोमीटर आ गया है पेट्रोल पंप। अब बाइक में रेंज तो है इतनी, बट बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम, तो वो रिस्क मैं लेना नहीं चाहता अभी। ये भी तो कुछ था, चार्जिंग स्टेशन था। हाँ, तो यहाँ से मैंने 25 रुपये की पर्ची कटवाई। अभी मैंने लखनऊ तक का टोल नहीं दिया, तो उन्होंने बताया मुझे 6 किलोमीटर आगे एक एग्जिट है, वहाँ से 500 मीटर थोड़ा और आगे चल के एक पेट्रोल पंप आएगा, तो वहाँ से पेट्रोल डलवा के हम फिर से ऊपर चढ़ सकते हैं। सो टाइम फॉर अ फर्स्ट फ्यूल ब्रेक, और हम हाईवे से आधा किलोमीटर एक्स्ट्रा हटकर पेट्रोल डलवाने आए हैं, क्योंकि हाईवे पे 80 किलोमीटर आगे बता रहे थे वो पेट्रोल पंप। तो ये जगह कोई फतेहाबाद है आई थिंक। एंड वी आर बैक ऑन एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से वापस हमारा टोल वही 305 रुपये का कटा। 25 रुपये हमने पीछे दिए थे, तो 330 ही हो गए। और लखनऊ यहाँ से दिखा रहा है 293 किलोमीटर्स। तो बोरियत इसी का नाम है। तो 293 किलोमीटर बस हमें सीधा सीधा चलते जाना है। बाकी मौसम तो ठीक ही है, अभी तो सुबह के 7 ही बज रहे हैं और गर्मी तो नहीं हुई है, और ऐसे बादल रहे तो अच्छा ही है। एनीवेज, तो इस राइड की अगर हम बात करें तो ये होने वाली है हमारी पहली इंटरनेशनल राइड, जिसमें हम जा रहे हैं नेपाल। तो अभी तक तो प्लान यही है कि काठमांडू जाना है यहाँ से, उसके बाद आके डिसाइड करेंगे क्या है। एक दो जगह सोच रखी हैं। तो बेसिकली इस राइड में हम जाने वाले हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से नेपाल के कैपिटल काठमांडू, जो कि अराउंड है 1200-1300 किलोमीटर के अराउंड होगा। और नेपाल में जाने के हैं 2 बॉर्डर्स पड़ते हैं। एक सनौली बॉर्डर है, तो मतलब मोस्टली लोग उसी को यूज़ करते हैं जो पोखरा साइड जा रहे होते हैं। और हम जाने वाले हैं रक्सौल बॉर्डर से। दोनों बॉर्डर वैसे बिहार में ही है। तो दिल्ली से रूट है कुछ ऐसे, पहले पड़ता है आगरा, जो कि है यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए। वैसे हम हाउस वाली साइड से भी सकते थे, जो ये बरेली वाला रास्ता है, जहाँ से नैनीताल वाला जो हम रूट पकड़ते हैं। बट जब एक्सप्रेस वे अवेलेबल था और हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना था, तो मैंने ये वाले प्रेफर करा। कोई नहीं, यहाँ पे थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आप अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। तो एनीवेज, पहले हमने लिया यमुना एक्सप्रेस वे, उसके बाद दूसरा एक्सप्रेस वे हमारा आएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। उसके बाद लखनऊ पार करके हम तीसरा एक्सप्रेस वे जो चढ़ेंगे वो होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो भी 300 किलोमीटर के राउंड ही होगा।
उसके बाद वहाँ से फिर हम गोरखपुर और फिर रक्सौल के लिए देखते हैं, अगर आज हो पाता है तो कोशिश तो पूरी रहेगी। बाकी 304 किलोमीटर हम चल चुके हैं। आगे आई थिंक 30-35 किलोमीटर के बाद हम वो पड़ेगा जो पेट्रोल पंप वगैरह है, फूड कोर्ट वगैरह जहाँ पर होता है, तो देखते हैं वहीं पर रुकेंगे और ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। अभी कितना लंबा डाइवर्जन था ये, कम से कम 10-15 किलोमीटर से डाइवर्जन ही चल रहा था। अब वापस आए हम एक्सप्रेस वे पे। तो ये यहाँ से निकल रहा है बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे, जो यहाँ से ऐसे घूम के उस तरफ जा रहा है। और ये रास्ता जाता है हमारा प्रयागराज और चित्रकूट के लिए, और हमें जाना है सीधा लखनऊ। 188 किलोमीटर्स। अरे भाई, अरे डॉगी कहाँ से आ गया तू? ये कहाँ से अंदर आ गया? तो इस एक्सप्रेस वे पे दोनों तरफ ये ऐसे ये जालियाँ लगी हुई हैं ताकि कोई जानवर वगैरह अंदर ना आ सके। तो भी हमने लिया यहाँ पे 10-15 मिनट का ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक। घर से खाना लेकर आए थे, यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा था रास्ते पे। पता नहीं यार क्या ये एक्सप्रेस वे है ये, मतलब 20-25 किलोमीटर तक आ गए अभी तक, और कोई दूर दूर तक पेट्रोल पंप ही नहीं है यहाँ पे, ना कुछ रेस्टिंग एरिया वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कोई नहीं, एनीवेज हम घर से खाना लेकर आए थे तो शुक्र है। तो अभी पानी वगैरह सब खत्म हो चुका है हमारा। तो ये है यहाँ का फूड कोर्ट जो कन्नौज के आसपास पड़ता है कहीं पे। बड़ी देर से वेट कर रहे थे हम इसका, लेकिन अब जाके आया ये। तो हमें तो बस पेट्रोल डलवाना है यहाँ से, और तो कुछ है नहीं हमारा काम। जियो का पेट्रोल पंप है यहाँ पे, डीजल पेट्रोल एंड में। तो ये चल रहे अभी हम एक एयर स्ट्रिप के ऊपर, जो इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशंस के लिए बनाई जाती है। सेम ऐसी एक हमने श्रीनगर में भी देखी थी, बट ये वाली उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है। ये जा रहा है हमारे ऊपर से गंगा एक्सप्रेस वे। हाँ, तो लखनऊ अभी भी है यहाँ से 30-35 किलोमीटर के अराउंड। और मैं यहाँ पे रुका था मैप चेंज करने के लिए। अब मैंने मैप लगा दिया सीधा गोपालगंज का, जो कि है बिहार में। वहाँ से रक्सौल और 100 किलोमीटर आगे है। बाकी यहाँ पे वाटर ब्रेक भी हो गया हमारा, और अब सीधा लखनऊ पार करते हैं। तो लखनऊ तो हम बाईपास ही करेंगे, अंदर घुसने की ज़रूरत तो नहीं है। एनीवेज गोपालगंज के दिखा रहा है ये 478 किलोमीटर भी, और दिखा रहा है टाइम 5:50। देखते हैं बाकी कहाँ तक पहुँचते हैं, कितने बजे तक पहुँचते हैं। एक चीज़ तो अच्छी है यार, थोड़े बहुत ये बादल जो हो रखे हैं ना, वरना इस एक्सप्रेस वे पे तो भाई मतलब पेड़ भी नहीं है जिसके नीचे 5 मिनट बैठ सको छाया में। तो कम से कम ये चीज़ तो है, गर्मी है बट उतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और लखनऊ तो क्या मतलब, हम आउटर रिंग रोड पर ही है लखनऊ की। लखनऊ के अंदर तो कौन ही घुसता, 1-1.5 घंटा बर्बाद हो जाता हमारा। एनीवेज तो हमारे लेफ़्ट साइड में है, मतलब यहाँ से दिखेगा नहीं, हमारे देश के सबसे बड़े राज्य का कैपिटल लखनऊ। और बाईपास ही कर रहे हैं हम इसको। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से उतरे हुए हमें हो गए होंगे 35-40 किलोमीटर के अराउंड। मैं देख ही रहा था कोई ऐसी जगह है जहाँ से लगे कम से कम कि लखनऊ है, बट ये पूरा हाईवे ही है, आउटर रिंग रोड इसकी। तो एनीवेज अभी 5-10 किलोमीटर के बाद हम चढ़ जाएंगे अपने अगले एक्सप्रेसवे पर, जो कि है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बाकी मौसम तो बढ़िया ही हो रहा है। दिल्ली में मेरी अभी बात हुई थी अपने दोस्त से, तो वो बता रहा है कि बारिश हो रही है दिल्ली में। तो थैंकफुली यहाँ तो मौसम ठीक है, प्लेजेंट है मौसम, बारिश नहीं हो रही है। बाकी ऐसा ही रहा मौसम, यही उम्मीद है। गुटका थूक रहा था, बच गए, बस थोड़े से बच गए। गुटका थूका उसने, बिल्कुल आ गया उसके इसी हाईवे पे। ओके भैया, थैंक यू। तो यहाँ से हमें लेना है गोरखपुर वाला रूट। ये मैंने कंफर्म किया टोल वाले भैया से, जो कि 190 किलोमीटर तो हमें इस हाईवे पे ही चलना है। उसके बाद फिर हमें लेफ़्ट लेना है आगे जाके। तो यहाँ पर भी 190 रुपये टोल कटा हमारा, 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। तो अभी हम लोग यार यहीं पर ही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ही। और यहाँ पर बीच में एक रास्ते में ढाबा टाइप कुछ पड़ा था,
तो यहाँ से भी अनीता पानी की बोतल लेने के लिए गई है और मैं यहाँ पर बस थोड़ा अंगड़ाई ले रहा था, रिलैक्स कर रहा था थोड़ा मैं यहाँ पे। बाकी यार एक्सप्रेस वे पे ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि खाने पीने के लिए कुछ है नहीं यार रास्ते में। बाकी हाईवेज़ पे तो ढाबे वगैरह कुछ ना कुछ पड़ते रहते हैं, बट एक्सप्रेस वे पे ये दिक्कत है। पानी की बोतल भी लेनी है तो देखना पड़ता है कि कितनी देर बाद आएगा रेस्ट। तो पूर्वांचल हाईवे पे चढ़ने के 190 किलोमीटर के बाद अब हमारा टाइम आ गया है एक्सप्रेसवे छोड़ने का। यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट और ये हाईवे जाता है गोरखपुर के लिए। यहाँ से 223 किलोमीटर का राउंड है, सीधा ये जाता है बिहार पटना साइड के लिए। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी अभी अभी स्टार्ट हुई जस्ट एकदम। और यार पूरे रास्ते हवा तो बहुत ही तेज़ चल रही है, तो देख के ही लग रहा होगा पूरे में ऐसे आंधी आ रही है, बिल्कुल तूफान, मिट्टी उड़ रही है पूरे में। वेलकम टू गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। अच्छा ये भी एक्सप्रेस वे ही है, वो उड़ रही है वहाँ पे रेत इतनी सारी भाई साहब। ये आ रही है पूरी नदी, पता नहीं कौन सी नदी है, समझ में नहीं आ रहा है इसमें नाम देख कर। पदारी नदी ऐसा कुछ है। बाकी हवा बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। पूरी बाइक ऐसे हिल रही है इस टाइम पर। तो ये था ऊपर गोरखपुर एक्सप्रेस वे जो घूमकर अब हम इस पर आ गए हैं। अब ये पता नहीं कौन सा नया हाईवे, 27 लिखा हुआ है। हाँ तो शायद यही गोरखपुर होते हुए अब गोपालगंज की तरफ जाएगा। मैंने मैप गोपालगंज का ही लगा रखा है। खुशीनगर यहाँ से 58, गोपालगंज 127। हाँ तो खुशीनगर के आसपास ही आई थिंक बॉर्डर है। एक्सप्रेस वे जैसे हाईवे पे चलाने के बाद ऐसे हाईवे पे चलाने में भैया ऐसी तैसी हो जाती है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कोई भी कैसे भी उल्टा सीधा मोड़ रहा है, कोई रियर व्यू मिरर नहीं देख रहा। छोटी मोटी गाड़ियाँ तो छोड़ो, बस उल्टा सीधा चल रही है यहाँ पे। बाइक वालों में 90% लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखा। तो इस रूट पे हमारा पहला टोल पड़ा है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें नहीं देना। सुबह से 4 टोलों में अराउंड 1000 रुपये के अराउंड दे चुके हैं। बाकी खुशीनगर अभी यहाँ से है अराउंड 8-9 किलोमीटर रह गया होगा। पीछे मैंने देखा था 16 किलोमीटर था। और उसके बाद आएगा बिहार बॉर्डर। हाँ जी, तो ये खड़े हैं यहाँ पे ट्रक लाइन से, इसका मतलब क्या है? वेलकम टू बिहार। हे राम, सही में यार ऐसी तैसी कर दी बिहार तक पहुँचने में। और ये हाईवे पे तो बहुत ही बुरी हालत है, कहीं कुछ नहीं है खाने का, भूख से हालत ऐसी तैसी हो रही है हमारी। नहीं पता नहीं क्या लेते हैं। चेकिंग चल रही है। तो फाइनली पहुंच गए हम बिहार और 1 किलोमीटर रह गया बिल्कुल बस हमारे 1000 किलोमीटर पूरे होने के लिए आज के। तो अब जाके पहुंचे हम लोग गोपालगंज। बाईपास ही करते हुए जा रहे हैं शहर में भी, नीचे से गोपालगंज शहर है ये पूरा, और बाईपास ही कर रहे हैं इसको भी हम। ठीक है भैया, ओके ठीक है भैया, धन्यवाद। यार ये कितने प्यारे लोग हैं। भैया का बस चलता तो छोड़कर ही आ जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं। तो यार भाई गूगल मैप से पता नहीं क्या आ रहा है, पहले 99 किलोमीटर दिखा रहा था, एकदम से 111 किलोमीटर हो गया। पता नहीं क्या मज़े ले रहा है गूगल। तो सब यही कह रहे हैं कि इस हाईवे पे डायरेक्ट जाना सीधा, बिल्कुल कहीं नहीं मुड़ना। बाकी देखते हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे। तो भैया आज मुझे वो करना पड़ रहा है जो मैं कभी प्रेफर नहीं करता, नाइट राइड। सुबह हम निकले थे 4 बजे के अराउंड और अभी टाइम हो रहा है 7। तो मतलब मोटा मोटा हमें 13-14 घंटे तो हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं, बल्कि 15 घंटे के अराउंड हो गए हैं हमें राइड करते हुए। थोड़ा बहुत थक तो गए हैं लेकिन ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन प्रॉब्लम है अंधेरा और यहाँ के रोड्स और लोग, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। एनीवेज ठीक है, अभी तो आदत पड़ गई है।
रक्सौल यहाँ से भी 80 किलोमीटर दिखा रहा है। 2 घंटे लगेंगे हमें अभी पहुँचने में। सिंगल लेन हाईवे पे चल रहे हैं हम, तो आँखों में दर्द हो चुका है क्योंकि सारे हाई बीम पर हैं। और ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने भी अपनी हाई बीम ऑन कर रखी है अभी, क्योंकि हाई बीम वाले को देखना भी तो पड़ेगा ना। अबे यार भैंस किया कहाँ गए ऐसी तैसी हो गई यार सही में। पीछे 1-1.5 किलोमीटर से यही हालत है रोड की, सिर्फ मिट्टी उड़ रही है और कुछ नहीं है। मुझे जाने दे भाई, ये ट्रक वाला ही उड़ा रहा सारी मिट्टी। या भाई इधर खोल भी नहीं सकते और बंद हो, इधर में कुछ दिख नहीं रहा। तो दोस्तों फाइनली 18 घंटे की राइड और 1156 किलोमीटर एग्जैक्ट बाइक चलाने के बाद एक दिन में हम लोग पहुंच गए हैं रक्सौल, जो कि है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। पीछे भी बोर्ड लगा होता है काठमांडू 140 किलोमीटर। तो मज़ा आ गया यार, लेकिन हालत भी ख़राब हो गई। बस अब जल्दी से होटल ढूंढते हैं यार और खाना वाना खा के रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल हमें निकलना है काठमांडू के लिए। बाकी यहीं पर ही आगे जाके भज्जार का ऑफिस, तो भज्जार वगैरह बनवाते हैं कल।